नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पर। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ ये शेयर करते करते। और दोस्तों एक बहुत बड़ा चेंज भी है यहाँ पर जिसको सुनकर आप बहुत शॉक्ड हो जाएंगे, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर एसबीआई पीओ ने दोस्तों 2022 के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। 1600 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं, ठीक है। 1600 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं एसबीआई के द्वारा और पूरी बात हम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। पहले जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली बेसिस पर मिलती रहे। जब भी हम वीडियो यहाँ पर अपडेट करेंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दी गई है 21 सितंबर यानी कि आज देर शाम को, लेट इवनिंग दोस्तों। यहाँ पर 21 सितंबर को नोटिफिकेशन रिलीज की गई एसबीआई के द्वारा, जिसमें 1673 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई, ठीक है। 1673 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई। पहले करीबन करीबन 2000 तक वैकेंसीज आती थी, तो करीबन करीबन 400 350 वैकेंसीज यहाँ पर कम कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 1670 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है, ये बात यहाँ पर एसबीआई बोलता है। एसबीआई ने अपनी ऑफिशियल साइट पर उसकी ऑफिशियल पीडीएफ भी दोस्तों दे दी है। आप एसबीआई करियर पेज पर जाकर देख सकते हैं sbi.co.in में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एग्जाम पास होने के बाद पैन इंडिया आपको कहीं पर भी दोस्तों क्या मिल सकता है, पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। द कैंडिडेट सेलेक्टेड आर लाइबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, मतलब एनीवेयर इन इंडिया आपको क्या मिल सकती है दोस्तों, पोस्ट मिल सकती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, तो मुझे आपको यहाँ पर क्या करनी थी दोस्तों, बतानी थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों कुछ एग्जाम समरी की तरफ। हम लोग डेट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पर सारी रेगुलेशंस है। तो दोस्तों एग्जाम कंडक्ट कराने वाला अथॉरिटी कौन है, एसबीआई। आपको पता है एबीपीएस के अंदर एसबीआई अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता, एसबीआई अपना एग्जाम खुद अलग से लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर एसबीआई कंडक्ट करवाएगी एग्जाम को। पोस्ट का नाम क्या है, तो पीओ लेवल की पोस्ट है, ठीक है। एनुअली साल में एक बार ये पोस्ट निकलती है और एग्जाम जो है वो नेशनल लेवल एग्जाम है, ठीक है। वैकेंसीज निकाली गई है 1673 वैकेंसीज, राइट। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, मतलब किसी भी तौर से आप ऑफलाइन इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा, है ना। मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, मतलब कंप्यूटर के तहत ही आपको दोस्तों एग्जाम भी भरना पड़ेगा। मतलब एग्जाम आप जब देंगे तो पेन और कॉपी लेकर नहीं, कंप्यूटर बेस्ड आपका पूरा एग्जाम यहाँ पर रहेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो कल से यानी 22 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक दोस्तों यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। बहुत गौर से मेरी बात को सुनिएगा, कल से लेकर मतलब 22 सितंबर से लेकर कब तक, आपका 12 अक्टूबर तक, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप भर सकते हैं इसकी एप्लीकेशन, राइट। एग्जाम राउंड कितने होंगे, तो 3 एग्जाम होंगे दोस्तों, 3 एग्जाम। लेकिन एग्जाम को लेकर एक बहुत बड़ा चेंज है, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। एग्जाम को लेकर बहुत बड़ा चेंज है, एक धमाका है। जैसे एसएससी ने फोड़ा था ना, वैसे ही यहाँ पर एसबीआई पीओ ने भी फोड़ दिया। बताएंगे, बने रहिए एंड तक, वीडियो तक बताएंगे आपको कि क्या धमाका यहाँ पर है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो 3 लेवल पर एग्जाम होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। क्योंकि पीओ लेवल है तो इंटरव्यू होगा, क्लर्क लेवल पर इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। एसबीआई पीओ की सैलरी अगर बात करें तो 65,000 से लेकर 68,000 के बीच में यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और जॉब लोकेशन जैसे कि मैंने पहले आपको बताया पैन इंडिया रहेगा, मतलब अक्रॉस इंडिया कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों आप विजिट कर सकते हैं www.sbi.co.in, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आप सारी ऑफिशियल पीडीएफ जो एसबीआई के द्वारा रिलीज की गई है उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन कब निकला है, तो 21 सितंबर देर शाम को निकला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, तो कल से यानी 22 सितंबर से हो जाएगा। और लास्ट यहाँ पर क्या है डेट, तो 12 अक्टूबर तक है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की। फी भी आप लास्ट दोस्तों 12 अक्टूबर तक भर सकते हैं। जो एप्लीकेशन की फीस है वो भी आप 12 अक्टूबर लास्ट भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बड़ी बात यह है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के प्री एग्जाम की डेट दे दी गई है। और डेट दी गई है दोस्तों 17, 18, 19 और 20, 4 दिन दोस्तों ये एग्जाम कंडक्ट होगा। 17, 18, 19 और 20। अगर कैलेंडर वाइज मैं बताऊं आपको तो करीबन सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे आपका एग्जाम यहाँ पर क्या होगा, कंडक्ट होगा। बहुत जल्दी इस बार एग्जाम दे दिया दोस्तों, बहुत कम समय आपके पास, बहुत कम समय, ठीक है। अगर आपने अभी से नहीं पढ़ाई शुरू करी, बहुत मुश्किल है निकालना, बहुत मुश्किल। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो मेंस का पैटर्न है ना एग्जाम का, वो चेंज कर दिया गया है।
जिस तरीके से एसएससी ने चेंज किया है ना, उस तरीके से एसबीआई पीओ ने भी यहाँ पर मेंस का पैटर्न चेंज कर दिया है। उसके बारे में आगे बात करेंगे, वो धमाका भी फूटेगा, वो बॉम्ब अभी फोड़ना बाकी है। तो यहाँ पर अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और सच में आप चाहते हैं कि आप जॉब पाएं एसबीआई की पीओ लेवल की, दोस्तों आपको अभी से इस घड़ी से ही अपनी कमर कसनी पड़ेगी। और किस तरीके से, उसके लिए अभिषण हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको गाइड करने के लिए, आपको डायरेक्ट करने के लिए। हर एक फैकल्टी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप रहेगी। जो भी आप लोग की क्वेरीज है वो लाइव सेशंस के द्वारा सॉल्व की जाएगी। सारी चीज आपको मिलेगी, बैच से लेकर कोर्स से लेकर सब कुछ आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको कड़ी मेहनत करनी है और हमारे साथ जुड़े रहना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर मेंस की बात करूँ तो जनवरी और फरवरी में देखने को मिलेगा 2023 में। और वहीं पर ही अगर मैं ग्रुप एक्सरसाइज मतलब जीडी राउंड की बात करूँ, मैं इंटरव्यू की बात करूँ, फरवरी मार्च में आपको देखने को मिलेगा। फाइनल रिजल्ट आपको मार्च में 2023 में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहीं पर ही आपको एडमिट कार्ड जो है दोस्तों प्री का, वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जाम दोस्तों कब कंडक्ट हो रहा है, 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, प्री की डेट्स दे दी गई है, पहले वीक ऑफ दिसंबर में आपको इसके एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी की। बहुत बड़ी बात है, वैकेंसीज पहले से तो कम हुई है। देखिए, हमेशा जब भी पीओ वैकेंसी निकालता था 2000 प्लस की वैकेंसीज निकालता था, लेकिन इस बार इसने 1600 और आए गए सालों में दोस्तों कम ही होनी है वैकेंसीज। आई बात समझ में? तो 1600 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर निकाली है, तो करीबन करीबन हमें 350 से 400 वैकेंसीज का घाटा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एससी में दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 270 है। एसटी में अगर मैं बात करूँ तो 132 है। ओबीसी में अगर मैं बात करूँ तो आपका 464 यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 160 है, जिसमें बैकलॉग कुछ नहीं है। और जनरल की बात अगर मैं करूँ तो 648, जिसमें भी बैकलॉग कुछ भी नहीं है। राइट, तो 1600 पोस्ट यहाँ पर नई फ्रेश निकाली गई और बैकलॉग 73 है। कुल मिलाकर 1670 प्लस यहाँ पर वैकेंसीज, जो कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया वो बात। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आते हैं दोस्तों पीडब्ल्यूडी वाले, जो फिजिकल थोड़ा सा यहाँ पर जैसे विजिबिलिटी डिसऑर्डर जिसको है, हियरिंग डिसऑर्डर है, उनके लिए यहाँ पर 18 है, 36 है, 21 और 39 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी सेक्शन के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप जैसे ऑफिशियल वो भी देखेंगे ना, इसका पीडीएफ भी देखेंगे, एसबीआई का ऑफिशियल पीडीएफ, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आनी चाहिए दोस्तों, है ना। आगे बात करते हैं, हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की दोस्तों। यहाँ पर तो कैटेगरी वाइज जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप लोगों का दिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी रिफंडेड नहीं है, मतलब नॉन रिफंडेबल है। ये बात ध्यान रखिएगा, नॉन रिफंडेबल, एक बार भर दिया बस गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए निःशुल्क है, राशि जो है वो बिल्कुल क्या है, 0 रुपीज है। लेकिन जनरल और अदर जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ना दोस्तों, तो 750 रुपए लगेंगे और सिर्फ 750 रुपए ही लगेंगे। इसमें टैक्स वैक्स सब इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए निःशुल्क रहेगा और जनरल और अदर कास्ट वालों के लिए क्या रहेगा दोस्तों, 750 रुपए का यहाँ पर भुगतान रहेगा, एप्लीकेशन फीस रहेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इजी भाषा में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे अगर बात करूं मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, कि आप इस एग्जाम को या फिर इसके एप्लीकेशन को आप भर सको। यहाँ पर द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन ऑफ द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड as such by the central government. Those who are in the final year semester of their graduation may also apply provisionally subject to the condition that if called for an interview. Right? दोस्तों सुनिए मेरी बात, अगर आप लोग ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ चुका है, तो ही आप इंटरव्यू में मान्य माने जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन पूरी होने का प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है एट द टाइम ऑफ सिटिंग इन इंटरव्यू, आप वहां पर रिजेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सीधा, भले ही आपने एग्जाम क्लियर किया हो या नहीं किया, मतलब ऑब्वियसली क्लियर किया है तभी आप इंटरव्यू में बैठोगे ना, तो ये चीज। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो आपके जेब में ग्रेजुएशन का होना ही चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स विद द इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री सर्टिफिकेट मस्ट इंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग ऑफ आईडीडी ऑन बिफोर 31 अगस्त 2022। और जो चार्टेड अकाउंटेंट दोस्तों सीए कर रहा है वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फाइनल ईयर वालों को, फाइनल सेमेस्टर वालों को फिर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, प्रूफ होना जरूरी है कि वो ग्रेजुएशन हो चुकी है उनकी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एग्जाम देते समय नहीं, टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ एज रिलैक्सेशन यहाँ पर है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले नॉर्मल की अगर मैं बात करूं
तो नॉर्मल की दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ मैं 21 से लेकर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 21 से लेकर दोस्तों 30 साल तक, है ना, 21 से लेकर 30 साल तक कोई भी बंदा क्या कर सकता है, यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका बॉन्ड, ठीक है, 2/4/1992, ठीक है, 2/4/1992 के पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 1/4/2001 के बाद नहीं होना चाहिए। डेट इंक्लूसिव है, ये डेट्स इंक्लूसिव है। किसी का बर्थडे अगर 2 अप्रैल 1992 में आ रहा है तो वो भर सकता है, ठीक है। जिसका बर्थडे अगर 1 अप्रैल 2001 को आ रहा है वो भर सकता है, लेकिन किसी का बर्थडे अगर 1 अप्रैल 1992 में आ रहा है वो नहीं भर सकता। जिसका 2 अप्रैल 2001 में आ रहा है वो नहीं भर सकता, ठीक है। तो ये डेट्स इंक्लूसिव है और आपकी एज 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन में दोस्तों क्या है, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की रिलैक्सेशन है। OWC से बिलोंग करते हैं तो आपका कितना है, 3 साल की है, ठीक है। PWD अगर आप लोग SC/ST हैं 15 साल की आपको एज रिलैक्सेशन है, OBC में 13 साल की और जनरल EWS में 10 साल की। अगर अदर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया में आप फॉल करते हैं, जैसे आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप ऐसे मिलिट्री सर्विस में जिसने 5 साल देश को दिए हैं आपने, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं आप, ठीक है, या फिर आप इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं तो आप 5 साल का रिलैक्सेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखिए, एज क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा प्लीज। हर एक पॉइंट को 5 बार पढ़िएगा, फिल करने से पढ़े, संतुष्ट होकर ही फिल करिएगा। करेक्शन विंडो के दोस्तों हिसाब से मत बैठे रहिएगा, करेक्शन आएगा चलो कर देंगे, नहीं। जब पहली बार भर रहे हैं सही भरना है एकदम। वैसे तो आपका एज में क्या होता है ना, अगर जैसे मानिए कि आप एज वहां पर नहीं होता है, आप एज में फॉल नहीं करते हो, अगर आप कैटेगरी एज में फॉल नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली रेड दे देता है दोस्तों आपको को सिग्नल, वो आपका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा होना क्या श्योर होना चाहिए, क्योंकि जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की दोस्तों, तो यहाँ पर कितनी बार किस किस को चांस मिलेगा ये बात कही है। तो जनरल EWS वालों को सिर्फ 4 बार अटेम्प्ट देने को मिलेगा। अगर PWD है आप जनरल EWS से तो 7 बार, PWD आप OBC से हो तो 7 बार, ठीक है। और अगर आप SC/ST हैं, ठीक है, और SC/ST PWD भी है तो नो रिस्ट्रिक्शन, कितनी भी बार दे सकते हैं। तो OBC और OBC PWD वाले 7 बार, जनरल और EWS नॉर्मल 4 बार, इनको सबसे कम अटेम्प्ट मिले हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन जनरल EWS PWD वालों को 7 अटेम्प्ट ही मिले हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा दोस्तों अनलिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस किसी पे भी नहीं है, वो SC/ST और SC/ST PWD वालों पर है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता दी मैंने आपको, थोड़ा सा आप उसको PDF में भी पढ़ सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों मेन आज की हमारी बॉम्ब फोड़ने वाली बात, ठीक है। सिलेक्शन जो होगा वो 3 कैटेगरी में होता है, मैंने आपको बताया PO लेवल पर, एक होता है प्री, एक होता है मेंस, एक होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। अब बॉम्ब क्या फोड़ा है ये देखो दोस्तों। इंटरव्यू के पहले अब एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लेना चाहता है कि नहीं, ले सकता है लेकिन ले सकता है, तो ये एक टेस्ट जुड़ा है आपका। दूसरा मेंस का पैटर्न यहाँ पर चेंज कर दिया, मेंस का पैटर्न यहाँ पर चेंज कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्री का जो पैटर्न है वो एज यूजुअल है, प्री का जो पैटर्न है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, वो एज यूजुअल है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन के, ठीक है। तो प्री में पहला सब्जेक्ट कौन सा होता है भाई, इंग्लिश होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं, 20 मिनट आपको मिलते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, मैथ्स होता है, 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के, 20 मिनट आपको मिलते हैं। तीसरा होता है रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के, 20 मिनट आपको मिलते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के, और 1 घंटा आपको मिलता है, 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया आपका प्री का, ये हो गया आपका किसका दोस्तों, प्री की बात, ये मैंने कर लिया आप लोगों के साथ प्री की बात। ये आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। सिलेबस भी हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, सिलेबस भी हम डेफिनेटली डिस्कस करते हैं, चलिए कर ही लेते हैं आपके साथ सिलेबस भी हम डिस्कस। ये है प्री का सिलेबस, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, वोकैबुलरी, पैराग्राफ कंप्लीशन, मल्टीपल मीनिंग एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन और टेंसेस रूल, ये आ जाएगा दोस्तों आपका इंग्लिश का सिलेबस। इसमें अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें होगी जो आपको पढ़ानी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे जो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज होंगे दोस्तों आपके साथ जुड़ेंगे और आपको हर एक चीज पर गाइड करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे इंग्लिश के रिस्पेक्टिव फैकल्टीज एलोकेट होंगे दोस्तों आप लोगों के साथ मेंटरशिप में आएंगे, वो आपको हर एक पॉइंट पर दोस्तों क्या करेंगे, सतर्क करेंगे कि यहाँ पर आपके
क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वहीं अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स की, तो वहां पर सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, वर्क टाइम, सीक्वेंस सीरीज, SICI, सर्ज एंड इंडिसेस, मेंसुरेशन में साइकिल से कौन स्पेयर, टाइम डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम और परसेंटेज, ये आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा मैथ्स का। मैथ्स के फैकल्टीज दोस्तों आपके साथ जुड़ेंगे, लाइव सेशंस करेंगे, डाउट सेशंस करेंगे और आपको मजबूत करेंगे एग्जाम के उस दिन के लिए जब आप मैथ्स को क्या करोगे, फेस करोगे। मैथ्स से बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे ट्रिक्स दिए जाएंगे दोस्तों जहां पर आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी और वहां पर आपको इन सभी चीजों के लिए स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। ठीक है, आपकी सारी जितनी भी आपको जिस जिस टॉपिक में डर लगता है उन सभी के साथ आपको मिलकर टेस्ट लिया जाएंगे, आपके साथ फैकल्टीज जुड़ेंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, 1 to 1 बात करूं और मैं रीजनिंग की, तो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, डायरेक्शंस, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, रैंकिंग ऑर्डर, अल्फाबेट टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडेड इनइक्वालिटीज, पजल, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट और टैबुलेशन, ये आपका रीजनिंग का हो गया। ये आपका क्या हो गया, रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग के फैकल्टी आपके साथ जुड़ेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, लाइव सेशंस लेंगे और आपको दोस्तों क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे उस दिन के लिए जब आप एग्जाम दोगे। राइट, आपके जो भी डाउट्स है आप बेझिझक उनसे पूछ सकते हैं। 1 to 1 जुड़कर 1 to 1 मेंटर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अविजन इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आता है मेन मुद्दा। मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पर अब मेंस का क्या हो चुका है दोस्तों, क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। ठीक है, मेंस का क्राइटेरिया यहाँ पर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। और मेंस के क्राइटेरिया में क्या चेंज हुआ है, पहले क्या था और अब क्या हो गया, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, मेंस की हम पूरी बात यहाँ पर करेंगे आप लोगों के साथ, ताकि आपको हम बता सके कि मेंस में यहाँ पर अब क्या चेंज हुआ है और पहले क्या था और अब क्या यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात क्या पहले था, पहले हम वो बात करते हैं। ठीक है, बिफोर और आफ्टर करते हैं ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ में आए, है ना। बिफोर क्या था पैटर्न, तो मेंस का हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों बिफोर पैटर्न। ठीक है, बिफोर पैटर्न, है ना। तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट होते थे। पहला सब्जेक्ट यहाँ पर जो आता था, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या आता था आपके पास, पहला आता था रीजनिंग, और रीजनिंग के साथ आता था आपका कंप्यूटर। ठीक है, कितने मार्क्स का होता था दोस्तों, तो पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कितने क्वेश्चंस का होता था, कितने मार्क्स का होता था और कितना टाइम आपको मिलता था। तो यहाँ पर क्वेश्चंस, यहाँ पर मार्क्स और यहाँ पर आपका टाइम। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस का ये हो रहा है, तो ये 45 क्वेश्चंस का होता था। ठीक है, 60 मार्क्स होते थे और 60 मिनट ही आपको दिए जाते थे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर सब्जेक्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट आता था वो आता था डेटा एनालिसिस, जिसको आप लोग डेटा इंटरप्रिटेशन भी बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसके कितने 35 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, कितने मार्क्स के, 60 मार्क्स के, और कितने मिनट दिए जाते थे, 45 मिनट आपको दिए जाते थे, है ना। तीसरी अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, तो आता था आपका GA, जिसमें आपका इकोनॉमी आता था। ठीक है, जिसमें आपका बैंकिंग आता था। ठीक है, अवेयरनेस, वो सारी चीजें, है ना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि वो कितने क्वेश्चन आते थे, तो 40 क्वेश्चन आते थे। कितने मार्क्स के आते थे, 40 मार्क्स के आते थे। और दोस्तों कितने मिनट, तो 35 मिनट यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर 4 इंग्लिश की, ठीक है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, यहाँ पर आपके चौथा सब्जेक्ट जो आता था दोस्तों, उसमें 35 क्वेश्चन आपको दिए जाते थे, 40 मार्क्स के आते थे और कितने मिनट आपको दिए जाते थे, 40 मिनट। कितने, 40 मिनट। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, देखो यहाँ पर हो गए आपके टोटल 155 क्वेश्चन, कितने मिनट, कितने मार्क्स, तो 200 मार्क्स यहाँ पर हो गए, और कितने मिनट, तो दोस्तों 3 घंटे का पेपर। कितने घंटे का, 3 घंटे का पेपर यहाँ पर आपको दिया जाता था। उसके बाद एक और एग्जाम होता था दोस्तों, वो होता था डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, आपको पता है ना, डिस्क्रिप्टिव एक और एग्जाम होता है। ठीक है, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के, जिसमें आपको ऐसे वगैरह लिखने पड़ते हैं, और इसके लिए आपको कितना दिया जाता है, 30 मिनट, आधा घंटा दिया जाता है। ठीक है, ये अलग होता है, ये अलग होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर ये अलग होता है। इसमें आपको ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग करनी पड़ती है, बेसिकली ये वो है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आपको दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्राइटेरिया क्या होता था कि अगर आपने कोई भी गलत अटेम्प्ट किया है तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है, आपकी 1/4 क्या हो जाती थी, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है, जो अब भी होगी। और किसी ऐसे क्वेश्चन को आपने जो अनलेफ्ट छोड़ दिया, मतलब उसको अटेम्प्ट नहीं किया है, उस पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 20 मैंने छोड़ दिया है, मैंने उसको छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं है, तो उसके मार्क्स मेरे
नहीं कटेंगे, ये आप ध्यान रखना है ना। लेकिन अगर किसी को अटेम्प्ट कर लिया और वो गलत है तो मेरा यहाँ पर 0.25 मार्क्स क्या हो जाएगा दोस्तों, डिडक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सिंपल बात है। और ये सारा पेपर आपका एमसीक्यू बेसिस पर है, पूरा पेपर क्या है, प्री का मेंस का दोनों का ही एमसीक्यू बेसिस पर है ना। ये बात, ये तो थी पहले की बात। ये कब की बात है दोस्तों, पहले की बात है, बिफोर की बात। अब हम करेंगे न्यू पैटर्न डिस्कस कि ये न्यू पैटर्न क्या है। यही आज का बॉम्ब, यही है बॉम्ब जो हमारे पे फोड़ा गया है। देखिए ये पूरा दोस्तों मैंने कटआउट लगाया आप लोगों के लिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना उसी का ही कटआउट है ये। देखो, मेन एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, विल कंसिस्ट ऑफ 200 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव विल बी 50 मार्क्स। ये पहले जैसा ही सेम है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव इमीडिएटली आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड कैंडिडेट्स विल हैव टू टाइप देयर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आंसर्स ऑन द कंप्यूटर। जैसे ही आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट खत्म हो जाएगा ना, एमसीक्यू, वैसे ही आप लोग को टाइप करना पड़ेगा। वहां पर आधे घंटे का टेस्ट होगा, 2 क्वेश्चन होंगे, ऐसे और लेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो चीज क्या है, रीजनिंग में हमें पहले कितने क्वेश्चन मिल रहे थे, रीजनिंग में हमें पहले 45 क्वेश्चन मिल रहे थे, ठीक है, और अब हमें कितने मिल रहे हैं, 40 मिल रहे हैं, ठीक है। मार्क्स यहाँ पर दोस्तों कितने कर दिए गए हैं, तो मार्क्स पहले कितने थे, 60 थे, लेकिन यहाँ पर अब कितने कर दिए, 50 कर दिए, ठीक है। और ड्यूरेशन पहले 1 घंटे की दी जाती थी 60 मिनट की, अब कितनी, 50 मिनट दी जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर दूं मैं ताकि आपको दिखे, 50 मिनट की यहाँ पर ड्यूरेशन दी जाएगी, है ना। उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। पहले कितने क्वेश्चन आते थे, 35 क्वेश्चन आते थे, लेकिन आप कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कितने मार्क्स का आता था पहले, 60 मार्क्स का, अब कितने का आएगा, 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है। पहले भी 45 मिनट दिए जाते थे, अब भी 45 मिनट ही दिए जाएंगे, मतलब टाइम में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं किया है। सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ा चेंज और सबसे खतरनाक चेंज दोस्तों, बच्चे डरते हैं जिससे, एसएससी में भी यही हुआ था, यहाँ पे भी यही हुआ है दोस्तों। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस में पहले सिर्फ 40 क्वेश्चन आते थे और अब कितने आते हैं, 50। पहले कितने मार्क्स का आता था, 40 मार्क्स का आता था, अब कितने मार्क्स का आएगा, 60 मार्क्स का आएगा। बाब गजब यहाँ पर चेंज किया है दोस्तों यहाँ पर इन्होंने। और 45 मिनट, ठीक है, यहाँ पर टाइम भी बढ़ाया इन्होंने, ऐसी बात नहीं है, इतने भी निर्दयी नहीं है। 45 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे, पहले कितने दिए जाते थे आपको, 40 मिनट ही दिए, 35 मिनट दिए जाते थे, 35 मिनट, है ना। तो आप भी कितने कर दिए यहाँ पर, आपको 10 मिनट बढ़ा दिया, 45 मिनट कर दिए, लेकिन मार्क्स भी तो बढ़ाए हैं, क्वेश्चन भी बढ़ाए हैं और वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो अब जो बच्चे बोलते थे ना मैम करंट अफेयर्स करें कि नहीं, कब से करें, क्या करें, है ना, अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो कोई उपाय नहीं है, अब कोई भी उपाय नहीं है। पहले तो क्या था कि चलो नहीं भी करोगे तो मेरिट में नहीं आओगे लेकिन पास हो जाओगे, अब तो भैया पास होने के लिए तुम्हें करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमी अवेयरनेस पढ़नी पड़ेगी, अब तो कोई उपाय ही नहीं है। डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। हर एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में भी जोड़ा गया है ये सेक्शन। तो मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि तुम जो करंट नॉलेज है ना उससे कहीं ना कहीं वाकिफ हो, ठीक है। इंग्लिश की बात अगर मैं करूं, इंग्लिश में दोस्तों क्या चेंजेस देखेंगे, इंग्लिश में पहले भी 35 क्वेश्चन थे, अभी भी 35 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम रखा गया है इसको, है ना। और पहले भी 40 मार्क्स का था, अभी भी 40 मार्क्स का है, पहले भी 40 मिनट था, अभी भी 40 मिनट है। तो ये बिल्कुल क्या है, एज यूजुअल है, ये सेक्शन बिल्कुल एज यूजुअल रखा गया है। 155 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल है, 200 मार्क्स टोटल है, 3 घंटे टोटल है। वैसे ही डिस्क्रिप्टिव पेपर भी बिल्कुल एज यूजुअल रखा गया, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, 30 मिनट एकदम आपका क्या है, एज यूजुअल। ग्रैंड टोटल कितना हो जाएगा, 250 मार्क्स, ग्रैंड टोटल कितना हो जाएगा, 250 मार्क्स। आ गई बात समझ में। अच्छा, एक मैम आप हमें आपका एक और साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बता रहे थे, हाँ बिल्कुल, ये भी देख लो। द बैंक में कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग ऑफ दोज कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3. Finding of the test may be placed before the interview panel for having a thorough perspective of the candidates, right? तो यहाँ पर दोस्तों वैसे तो देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, मे बोला गया है, इट मे कंडक्ट, और वो भी इंटरव्यू से पहले। तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप तो मान के चलिए कि हो गई। लेकिन ये पूरा पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग है, ठीक है, और इससे ज्यादा इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी गई है, कोई भी डिटेल नहीं गई इससे ज्यादा इसमें कि क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस है, कोई डिटेल नहीं दी गई, बस बोल दिया गया है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट एक होगा। ये तो आपका जीडी का पार्ट है, बाकी आगे तो है ना, ये सब ग्रुप एक्सरसाइज वगैरह तो जीडी का पार्ट है, तो ये तो आप देख ही चुके हो, है ना। तो यहाँ पर क्या चेंज किया गया है, बड़ा बड़ा चेंज यहाँ पर किया गया है दोस्तों, ये जो आपका मेंस का जो पैटर्न है ना, क्वेश्चन का पैटर्न पूरा तरीके से हिला दिया, इसको चेंज कर दिया बिल्कुल। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस अब बहुत बड़ा तवज्जो वेटेज लेकर आएगा एग्जाम में, समझ रहे हो, मेंस एग्जाम में। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। प्री को बिल्कुल सेम रखा गया है, प्री एकदम क्या है दोस्तों, एज यूजुअल पहले जैसा था, बिल्कुल अनटच्ड है ना। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसी की बात कर लूँ मेंस की,
तो दोस्तों इसने यहाँ पर क्या कर दिया, तहलका मचा दिया पूरा। आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, टेंशन में बिल्कुल भी मत आना। टेंशन में आके कोई फायदा नहीं है कि मैम ये क्या हो गया, आप क्या करेंगे। अरे कोई जरूरत नहीं है सब सोचने की। तुमको क्या करना है, तुमको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऊपर वाला बैठा है फल देने के लिए, तुम्हें मेहनत पूरी करनी है। तुम बस मेहनत में कोई कमी मत करना, और अविजन आपके साथ मेहनत करवाने में कोई कमी नहीं रखेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपको मेहनत करनी है, आपको मेहनत करनी है अच्छी नीयत से, और हम आपके पीछे जुटे रहेंगे, आपको मेहनत करवाएंगे दिन रात, ताकि आप अपने एम को अचीव कर सको। और हमारा एम क्या है, आपका एम अचीव करवाना। ठीक है, तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है यहाँ पर कि ये जो मेंस की मैंने बात कही आप लोगों से, इसका सिलेबस क्या है। तो मेंस में इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ्स का सिलेबस तो मोटा मोटी सेम ही है जो प्री में था, थोड़ा सा और उसका अपडेटेड फॉर्म आ जाएगा। लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे टेबुलर ग्राफ होता है, ठीक है, लाइन ग्राफ होता है, उसके बाद मिसिंग केस होता है, ठीक है, चार्ट टेबल्स होते हैं, बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट्स होते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, ये सारी चीजें आती है दोस्तों आपके डेटा इंटरप्रिटेशन में। वहीं पर दोस्तों मैम आपने बोला कि अब जनरल इकोनॉमी इतना बड़ा पार्ट प्ले करेगा, उसका थोड़ा सा सिलेबस हमारे साथ डिस्कस करिए आप। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है दोस्तों। करंट अफेयर्स में सेगमेंट्स आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आएंगे रिपोर्ट और रैंकिंग के, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनेगा। दूसरा आपका बनेगा अपॉइंटमेंट का, ठीक है। तीसरा आपका बनेगा गवर्नमेंट स्कीम्स का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स आ जाता है, फिर ऑर्बिचरीज आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स आ जाता है आपका, ठीक है। फिर आपका अपॉइंटमेंट्स के साथ रेजिग्नेशंस भी आता है, साथ में रेजिग्नेशंस भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर कोई प्लेस पर है तो प्लेस पर आ जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें। और उसके बाद आता है आपका स्टैटिक जीके, ये भी आपका जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट हो गया, जिसमें आपका लिस्ट ऑफ रामसार साइट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाएगा रामसार साइट्स के बारे में, ठीक है। लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टैटिक जीके में और इम्पोर्टेंट और क्या हो जाता है, तो देखो जैसे आपका फेमस टेम्पल्स हो जाएगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ आरबीआई गवर्नर्स हो जाएगा, लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट एनिमल्स हो जाएगा, नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो जाएगी, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत रत्न विनर्स अवार्ड हो जाएंगे, सीडब्ल्यूजी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स जिसके बारे में मैंने पूरा लाइव डिस्कशन किया है लास्ट सेशन में। लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट बर्ड्स हो जाएगा, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया हो जाएगा, डैम्स इन इंडिया हो जाएगा, ये सभी आपको मिल जाएगा दोस्तों, सभी आपको मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना सभी आपको मिलेगा। T20 वर्ल्ड कप विनर लिस्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लिस्ट ऑफ आईपीएल विनर्स हो जाएगा। तो ये सारी चीजें स्पोर्ट्स के माध्यम में ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 7 कॉन्टिनेंट 5 ओशियंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हो जाएगी, स्मॉलेस्ट कंट्रीज लिस्ट हो जाएगी, ठीक है, फेमस पर्सनैलिटीज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपकी स्टैटिक में दोस्तों जुड़ेगी। अब मैम इतना सब कुछ आपने बता दिया, करेंगे कैसे इसको, करेंगे कैसे भाई, करेंगे करवाएंगे, हम करवाएंगे आपको, ठीक है। रेगुलर दोस्तों देखिए मेरी बात को गौर से सुनिए, रेगुलर करंट अफेयर्स का सेशन आप लोग को मिलेगा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। एक टॉपिक हम लोग डेली डिस्कस करेंगे, आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ोगे और हम लोग वहां पर क्या करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे। और लाइव में ही दोस्तों आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो मेरे साथ, और जैसे क्लास चल रही है आप लोग डाउट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपके साथ वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा आप लोगों के साथ कोर्स बनाएंगे बैठकर, और आपकी कोर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो भी आपका पार्ट है वो सारा यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, भले ही वेटेज बढ़ा दिया गया होगा। ये देखा जाए ना दोस्तों, अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसको देखें तो बहुत मजेदार चीज है। क्यों? क्योंकि पैटर्न है ना, अगर चेंज हो जाता है ना तो बच्चे बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो अडॉप्ट कर लेते हैं ना वो जॉब ले जाते हैं, और आप उन्हीं बच्चों में से निकलोगे दोस्तों जो अडॉप्ट कर लोगे और फटाफट अपने जो जॉब है उसको सिक्योर कर लोगे, ठीक है। तो पॉजिटिव अप्रोच रखिएगा चेंज के टुवर्ड्स, नेगेटिव मत होइएगा, डिमोरलाइज मत होइएगा। अविजन इंस्टीट्यूट हर एक कदम पर आपके साथ खड़ा है, आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा ये मैं एक बार आपको बता दूं। तो दोस्तों आपको जितने भी लाइव सेशंस है वो आपको दिए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशंस आप लोगों के होंगे, डाउट सेशंस होंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाएगी। 1-to-1 मेंटोर आपके साथ हमेशा रहेगा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब का आपको मेंटोर मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकें यहाँ पर कि आप किस दोस्तों लेवल पर अभी हैं और आपको कितना यहाँ पर इम्प्रूव करना है आगे जॉब सिलेक्शन के लिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है, और वो भी बिल्कुल अपडेटेड फॉर्म में, बिल्कुल अपडेटेड फॉर्म में, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो कहीं पे भी बैक नहीं रहे,
ठीक है, ओल्ड नहीं रहे, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी कोई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर क्या करेंगे दोस्तों, अपलोड करेंगे ना, तो उसका लिंक और उसका पीडीएफ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको टेलीग्राम ऐप पर जाना होगा, सर्च करना होगा अविजन इंस्टीट्यूट, और कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा। उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कुछ भी चेंज आता है, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही नोटिफाई किया जाता है। और स्टैटिक अवेयरनेस की, स्टैटिक जीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर ही हम देंगे, मेरे द्वारा ही दी जाती है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप मेरे साथ उस चैनल पर जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दीजिए, आपको उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको टेलीग्राम का लिंक भी हम दे देंगे, अटैच कर देंगे, और साथ ही साथ जो ऑफिशियल एसबीआई की पीडीएफ निकाली गई है नोटिफिकेशन की, वो भी आप अटैच कर देंगे, ताकि आप लोग ये सारी चीजें वहां पर भी देख पाएं, ये सारा आप वहां पर भी क्लियर कर सके, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो दोस्तों नोटिफिकेशन के ऊपर। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, दैट इज avision.co.in, जहाँ पर आपको जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज है या फिर अपकमिंग कोर्सेज है एग्जाम के लिए, वो सभी के बारे में पता चलेगा, है ना। WBCS हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, किसी के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, वहां पर आपको सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत ही मिनिमल प्राइसेस पर कोर्सेज रखे गए दोस्तों, आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। तो देर किस बात की दोस्तों, बहुत कुछ है आगे करने के लिए, बहुत आगे अभी बढ़ना है, तो जुड़ जाइए, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। इंडिया बेस्ट लर्निंग ऐप, बेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, राइट। तो बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ, जो भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स है दोस्तों, उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके, पूरी इन्फॉर्मेशन एकदम चुस्त दुरुस्त उनको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बने रहिए आगे आने वाले और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, डिस्क्रिप्टिव वीडियोस के लिए। कमेंट कर हमें अपने डाउट्स को जरूर बताइए, कोई भी दिक्कत होती है फील फ्री टू कमेंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।